सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फुरमा रहे हैं कि तेरे वास्ते मैं अर्श का सारा खजाना लेकर आया। अर्श की ये बातें जो इस संसार के शब्द में कहीं नहीं जा सकती, कहीं तो कहीं कैसे कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द कहां से लावे। इस संसार में कोई शब्द ऐसा है ही नहीं जिससे अर्श की बातों को यहां पे कहा जाए। झूठ की तुलना कभी भी सत्य के साथ नहीं की जा सकती। बातें अर्श की बतानी है, लेकिन यहां शब्द झूठ के ही है। कैसे कहे? जैसे अर्श के नंगों की बात कह दी तो हमें तो तुरंत इस संसार के नंग नजर आएंगे। प्रीतम के बुखन, वस्त्र या अंगों की तुलना यहां किसके साथ करें? कोई चीज ही इस संसार में नहीं है कि जिसके साथ अर्श की किसी भी चीज की तुलना कर सके। वहां के जो गुण हैं यहाँ के शब्द में कह दिया कि नरमाई, कोमलता, चेतनता, सुगंधिता, तेजस्विता, उज्ज्वलता, लालिमा, करे तो करे क्या? और कोई इलाज है ही नहीं। नूर को इस संसार के अंदर वर्णन करना, नूर को समझाना असंभव है। अब कैसे कहे कि वस्त्र कैसे है? और हम जो शब्द में मेरे प्रीतम लेकर आए उन्हीं शब्दों में उलझ गए। शब्दातीत शब्द में तो आ गए, लेकिन हम उसी शब्द को पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं, शब्द को छोड़ नहीं पाते। अर्श क्या, सारी न्यामतें चित्त चाहे। अब कैसे कहे वो अखंड और अविनाशी? शब्द जड़ता से जुड़े हुए हैं। अखंड कह दिया तो उसका अर्थ ये है कि जो जैसा है वैसा ही है, न मिटने वाला, न अपरिवर्तनशील, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो तो जड़ हो गया, अपरिवर्तनशील नहीं हो सकता। अर्श पूरा परिवर्तनशील है। हर चीज पल पल नए नए स्वरूप में नजर आती है। तो वह खंड कैसे हो गई? जो, लेकिन फिर भी कहते हैं कि न कछु बनता है न कछु मिटता है। कुछ बनता भी नहीं है, कुछ मिटता भी नहीं है, और फिर भी पल पल नया नया है। अब इसके लिए कौन सा शब्द इस संसार में बतावे? तेज
उसके किरणें, उसके रंग पल पल नए नए स्वरूप में, नए नए रंगों में भरे हुए नजर में आ जाते। वस्त्र सुहाते हैं प्रीतम के अंगों के ऊपर, ऐसा लग रहा है कि वस्त्र है, लेकिन वस्त्र है ही नहीं, क्योंकि न तो कोई बुनना पड़ता है, न पहनना होता है, न उतारना होता है, तो वे कैसे वस्त्र हो गए? नूर ही प्रीतम के अंगों के ऊपर वस्त्र की शोभा धारण किए हुए है। अब उस नूर की जो वस्त्र है तो उसके रंग कैसे? चित्त चाहया। और नूर कैसा है? पारदर्शी, तेजस्वी। अब तेजस्वी कह दिया तो यहाँ पे हमें प्रकाशमय नजर आएंगे। इसके लिए कोई पर्यायवाची शब्द इस संसार में है ही नहीं। धनी जी इस वास्ते कहते हैं कि कुछ बातें कहनी है तो कहूं कैसे? जहां कोई चीज नई होती नहीं है तो क्या पुरानी हो गई? वो तो नई होती नहीं है, मतलब जो है तो वो तो पुरानी हो गई, और पुराना कुछ होता नहीं है। चित्त शब्द जुबा क्यों बोलिए? अब उसको कैसे शब्द में लावे, कैसे समझावे? धनी के दिल की बातें कहनी है, लेकिन कहने के लिए तो शब्द चाहिए, और शब्द है नहीं, तो क्या करे? धनी जी कहते कि चुप रहे भी न बने। यदि न कहूं तो मेरी रूहों को अर्श की सुध कैसे आएगी? यदि कुछ न कहूं तो कैसे पार पाएगी? तब तो ये संसार को ही सत्य मान कर रही चलेगी। अर्श में जागृत कैसे है? इलाज उनके पास ही है। ब्रज में आए थे हम तो बिना इलम के भी उन्होंने ही हमें घर पे जगह दिया था, वापस लेकर चले गए, और तभी यही हमारी चाह अधूरी रह गई। अब की बात तो प्रॉमिस किया है कि जब तक तुम नहीं कहोगे मैं खेल खत्म नहीं करूंगा। और हम कहेंगे कैसे? बिना शुद्ध हुए हम कैसे कहे कि धनी घर ले चलो? न धनी की पहचान, न अर्श की पहचान। इस संसार में कोई शब्द, कोई ज्ञान, इस संसार की कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमें अर्श की याद दिला दे। इस वास्ते कहते हैं कि चुप रहे भी न बने। मैं कैसे चुप रह सकता हूं जब मेरी रूहों को मुझे वापस लेके जाना है? तो कुछ तो कहना है। और इस वास्ते मैं कोशिश करूं कि यहाँ के शब्द में शब्दातीत को बता देवे, यहाँ के शब्दों से शब्दातीत की पहचान करावे। और इस वास्ते ये इलम लदुन्नी लेकर आए। अब दिल की बातें यहाँ पे वो कह तो रहे हैं, और उन्हीं के हुक्म से, इलम से हमने दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। और ये दावा वो ही लेती है जिनका मूल संबंध अर्श के साथ, जिनका मूल संबंध प्रीतम के साथ है। वो निस्बती रूहों के सिवा और कोई ये दावा ले भी नहीं सकता।
ये हुज्जत उन्हीं रूहों के वास्ते है, ये हुक्म, ये इल्म उन्हीं रूहों के वास्ते है जो अर्श से उतरी है। इसलिए कह दिया उन्होंने कि मैं चुप भी नहीं रह सकता, और करूं तो करूं क्या। इस वास्ते ये बातें लेकर आया। अब ये इल्म सुन के रूहों के सारे शक खत्म हो जाएंगे, उनको पहचान हो जाएगी अर्श की, प्रीतम की, स्वयं की। अर्श की सारी लीलाएं उनके दिल में बस जाएगी। और जैसे जैसे अर्श की लीलाएं दिल में बसती जाएगी, रूह की सूरता अर्श की ओर जाएगी, जागृत हो। पल भर की बातें हैं। धन्य जी इस वास्ते कह दिया कि अब इस इल्म से मोमिनों के दिल में कोई शक अब बाकी नहीं बचेगा। धनी स्वयं अपना इल्म लेकर आए। जो अर्श बातें शक हमको, धनी जी फरमा रहे कि यदि इतना कुछ कहने के बाद, अपने दिल की सारी बातें बताने के बाद भी, ये सारी बातें समझने के बाद भी यदि हमें शक रह गया है, तो धनी जी कह रहे कि चलो ठीक है, तो अब ये बताओ तो हक्के क्यों कहा अर्श कलूब। धनी ने ये कह दिया कि हे रूहों, तुम्हारे दिल को मैंने अर्श बना दिया है। मैं स्वयं तुम्हारे दिल के भीतर आकर बैठा, अपने अंदर झांको, अपने भीतर चले जाओ। मुझे बाहर कहां ढूंढ रहे, मैं तो तुम्हारे भीतर बैठा हूं। यदि आप मुझे इस संसार में ढूंढ रही है, तो मैं थोड़ी वहां पे, मैं तो तुम्हारे भीतर बैठा। मैंने कहा कि हक्के कहा अर्श कलूब, मेरी बैठक तुम्हारे दिल के अंदर है। अब भी शक है तो अपने अंदर पूछो, अंदर भीतर झांक लो। मैं तुमसे दूर नहीं, न मैं तुमसे कभी दूर हो सकता हूं। अर्श में भी नहीं और खेल में भी नहीं। यहाँ खेल में भी मैं पल पल तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे सर पे एक पांव खड़ा। ये तुझे मेरी इन बातों पे शक है, तो मुझे एक बार पुकार के तो देख। तू साध कर मोहे एक बेर, मैं जी 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 करूं 10 बेर। आशिक इसे कहते हैं, जो एक पल के लिए भी अपने माशूक को अपने से अलग न करे, अपनी नजरों से दूर न करे। धनी ने तो हमें इस तरह से अपने पंखों के नीचे, अपनी मेहर रूपी पंखों के नीचे इस कदर संभाल के रखे है।
ऐसे आशिक, ऐसे मेरे महबूब, ऐसे मेरे प्रियतम। तो नहीं कह रहे कि इतना कहने के बाद भी यदि तुझे शक है तो मैंने क्यों तेरे दिल को ही अर्श कह दिया, मैं क्यों तेरे दिल के भीतर आके बैठ गया हूं। मोमिन कहे बिचा वाहिदत इन आशिको हक महबूबा। मोमिन कहे बिच वाहिदत, अर्श में तो हम एक रूप ही तो है, तो मेरे दिल का ही तो टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। दिल तेरा मेरा एक ही है, अलग है ही नहीं। लीला के वास्ते एक अलग स्वरूप क्या मिल गया, अपने आप को मुझसे अलग कर बैठे। मोमिन कहे बिच वाहिदत, एक रूपता में है हम तो, कभी अलग हो ही नहीं सकते। इन आशिकों हक महबूब, मैं ही तो तेरा प्रियतम, तो ही तो है जिसने आशिकी का दावा ले रखा है। अब भी तुझे मुझ पे शक है, तेरे सारे शक दूर करने के वास्ते तो मैं अर्श से उतर कर आया, तुझे अपनी पहचान कराई, तुझे मैंने अंक से भर लिया, अपने गले लगा लिया। तेरे दिल को अर्श बनाकर मैं तेरे दिल में बैठ गया, अर्श का सारा खजाना तेरे वास्ते खोल दिया। अब भी क्या तुझे शक है? तू याद कर अपने अर्श को, मैं ही तेरा महबूब हूं, मैं ही तेरा प्रियतम। तूने ही तो आशिकी का दावा ले रखा है। ये सारी बातें मैं तुझे याद दिलाने के वास्ते ये इल्म लेकर आए। इल्म लदुन्नी, मेरे दिल की सारी बातें मैंने खोल कर रख दी। अब तू अपने आप की पहचान कर ले, हक महबूब की पहचान कर, अपनी आशिकी याद कर ले। कैसे अर्श में हम प्रीतम के संग लीला करते थे। धनी ये सारी बातें हमें याद दिला रहे हैं। महबूब आशिका एक कहे वाहिदत भी एक कहलाए। महबूब आशिक एक कहे, अर्श में मेरे प्राण प्रीतम और हम रूहें एक ही तो है, स्वरूप एक, लीला तो है। लीला के वास्ते स्वरूप अलग है, बाकी तो एक दिल है, एक ही तो लीला है। प्रीतम के ही तो दिल के स्वरूप है हम, उनके ही नूर का एक कतरा है। जुदा थोड़ी ही है, यही तो हमारी वहदत है कि प्रीतम और हम एक रूप, एक तन, एक दिल।
कुछ भी जुदागी नहीं। खेल में आए तो भी जुदागी नहीं। अर्श में तो हमारी एक रूपता है, वाहिदत। हम जुदा कभी हो ही नहीं सकते। दो हुए तो जुदा करें, जब दो है ही नहीं, एक ही है, तो एक से एक को जुदा कौन करे, कैसे करे? तेरा मेरा स्वरूप अलग नहीं है, मैं ही तो तेरे स्वरूप में लीला कर रहा हूं। तू मुझसे कभी जुदा हो ही नहीं सकती। महबूब आशिक एक कहे। इस द्वैत के संसार में इस अद्वैत की बातों को समझना मुश्किल है, असंभव नहीं है। ये मुश्किल बातों को, ये असंभव बातों को हक इल्म ने संभव कर दिखाया। धनी ने ये युक्ति पूर्वक हमें द्वैत और अद्वैत की दोनों बातें समझा दी। महबूब आशिक एक कहे। जुदा होने के बावजूद भी हम एक ही है। मेरा ही दिल तुम सबके अंदर धड़क रहा है। तुम मुझसे अलग कैसे हो सकते हो? तुम मेरे अंग हो, मेरी अंग रूप अंगनाएं हो। ये वहदत है जहां कभी जुदागी हो ही नहीं सकती। और शबी दिला मोमिन कहया, ये तो मिली तेनो विद आए। अब मोमिन को दिल को भी अर्श कह दिया। मोमिन में और रूह में अंतर क्या है? अर्श में जो हमारा मूल स्वरूप है, उसी मूल स्वरूप की सुरता से इस संसार में जो तन मिल गया, इसे मोमिन कहते हैं। जैसे हम जहां बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, वहीं से हम अपने आप को यदि कहीं और जगह पे चाहते हैं, तो एक पलक के अंदर हम वहीं पे पहुंच जाते हैं। जैसे मैं हिंदुस्तान में बैठा हूं, गुजरात में बैठा हूं, और यदि मेरी चाहत हो गई मुझे दिल्ली देख पहुंचना है, तो उसी पल मेरा स्वरूप, मेरी सुरता दिल्ली चांदनी चौक के अंदर घूम रही। मैं अपने आप को दिल्ली के अंदर देख रही हूं। इतना ही नहीं, दिल्ली का सारा नजारा जो मेरे नजरों में वहीं पे देखती हूं, वो सारा मेरे मूल स्वरूप तक पहुंच जाता है। क्योंकि मूल स्वरूप और दिल्ली में जो मेरा स्वरूप बना है, वो दोनों तो एक है। मेरी ही तो सुरता का स्वरूप है वहां पे, वो अलग हो ही नहीं सकती। वो वहां पे जो कुछ भी देखती है, वो सारा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा।
यदि मेरी दिल्ली की सुरता जो स्वरूप धारण किए हुए है वो वहां पे चाट खा रही है, और वो चाट यदि स्पाइसी है, तीखी है, तो उस तिखास की अनुभूति मुझे यहाँ पे मेरे घर पे होती, मेरे मुंह से उसी पल सिसकारी निकल जाती, जो सिसकारी मेरे मूल स्वरूप से निकलती है, दिल्ली वाले स्वरूप से, वही सिसकारी यहाँ पे मेरे मूल स्वरूप से निकल जाती है, क्योंकि दोनों का दिल एक रूप हो गया है। इसी तरह यहाँ पे हमें जो ये स्वरूप मिला है, जो तन मिला है, जिससे हम अभी यहाँ पे बातें कर रहे हैं, ये तन अर्श में मूल मिलावे में बैठी मेरी पर आत्म का ही स्वरूप है। इसे मोमिन के उसी की सुरता का स्वरूप है। जैसे मार्कंडेय ऋषि दो बन गए थे, तो मार्कंडेय अपने आप को दोबन महसूस करते थे और पूरा संसार भी बसा लिया था। बच्चे भी हुए थे, मारपीट भी हो रही थी, दुख सारा संसार का झेल रहे थे। उसकी अनुभूति मार्कंडेय को हो रही थी, मार यहाँ पे दोबन को पड़ रही थी और चोट मार्कंडेय को लग रही। इसी तरह इस संसार की मार हमें यहाँ पे इस तन में पड़ रही है और इसकी चोट परातम जो मूल मिलावे में है उसे लग रही है। मेरे इस संसार के तन के दिल के अंदर जितने भी भाव होते हैं वो सारे मेरे परातम के दिल में पहुंचते, और मेरी परातम का दिल और मेरे प्रियतम का दिल तो एक ही है। प्रियतम का दिल इज इक्वल टू परातम का दिल और परातम का दिल इज इक्वल टू इस खेल के तन का दिल। तो ये तीनों दिल, तीनों तन एक रूप हो गए, बिल्कुल बराबर हो गए। इन तीनों में कोई जुदागी रही ही नहीं। जो मेरे परातम के दिल में मेरे प्रियतम बसे हुए हैं, तो यहाँ इस खेल के अंदर मेरे दिल में भी मेरे प्रियतम बसे हैं। और अब इस खेल में आकर मेरे प्रियतम मुझे अर्श की सारी बातें इल्म के माध्यम से याद दिला रहे हैं। जैसे जैसे ये सारी बातें मैं अपने दिल में भरती हूँ, वही बातें मेरे परातम के दिल में पहुंच जाती। अर्श रूह की जगाने के लिए, परातम में जागृत होने के लिए एक खेल, एक हिकमत करके कारीगरी, हिकमत का मतलब है मेरे प्रीतम की कारीगरी है। अर्श में अद्वैत और खेल का द्वैत, दोनों का लज्जत प्रीतम हमें दे रहे हैं। ये इल्म की वजह से अर्श में खेल का सुख और खेल में अर्श का सुख। इस तन को मोमिन कह दिया, तो मोमिन के दिल में अर्श का सुख बस जाता है और परातम के दिल में इस खेल का सुख पहुंच रहा है। दोनों दिल एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं।
अब परातम का दिल और राज्य का दिल, अर्श में दोनों एक रूप है। तो राज्य का दिल, परातम का दिल और मेरे इस संसार के दिल, ये तीनों दिलों के बीच में एक रूपता हो गई। अब जुदागी कहां, अब शक कहां रहेगा? अब मेरे प्रीतम का स्वरूप, मेरे प्रीतम की सुरता, मेरे प्रीतम के मुखारविंद, अर्श की सारी न्यामतें, अर्श की सारी हकीकत, वाहिदत और मेरे प्रीतम के संग की हुई सारी खिलवत की लीलाएं तो मेरे दिल के अंदर भर गई। और ये सुख जो मुझे खिल के अंदर मिल रहा है, वो सारा सुख मेरे दिल के माध्यम से परातम के दिल में, और परातम अपने आप को प्रीतम के चरणों में है। बस इतना ही तो हो गया और आत्म जागृति। अर्श में जागने के लिए यहां मरना नहीं पड़ेगा। अर्श में अभी इसी वक्त जहां हम बैठे हैं, वहीं पे बैठे बैठे परातम जागृत हो सकती है। बस शर्त इतनी सी है कि मेरे प्रीतम की स्वरूप, हकीकत, वाहिदत और खिलवत की सारी स्मृतियां हमारे दिल के अंदर भर जाए। प्रीतम के सिवा और कुछ नजरों में आवे ही नहीं। ये खेल हमारी नजरों से उड़ जाए। खेल में बैठते हुए भी खेल नजरों से उड़ जाए। ये सब कुछ मेरा होते हुए भी मेरा कुछ नहीं है, ये बात का एहसास हो जाए। खेल की वास्तविकता, हकीकत, सारी बातें समझ में आ जाए। एक पलक का काम, नजरे के प्रीतम से मिल गई, अर्श का सारा सुख क्या दिल में बस गया। एक पलक में संसार का भूत उतर जाएगा। अभी ये संसार का भूत चढ़ा है हमारे सर पे, संसार की मैं खुदी, संसार का अहंकार लेकर बैठे हैं हम। यहाँ की प्रतिष्ठा के लिए मर रहे हैं हम। जैसे ही प्रीतम के स्वरूप की पहचान हो जाएगी, इसी पल संसार मुर्दार हो जाएगा। मुर्दार इसलिए कह दिया कि जो मर जाते हैं तो एक बार मर गया तो फिर उसके सामने भी कोई नहीं देखता, मुर्दे के सामने कोई नहीं। जो बहुत प्रियतम होते हैं हमारे, वो भी यदि मुर्दे मर जाए तो फिर उसे यदि हम टच भी कर लेते हैं तो स्नान करना पड़ता है। बस ये दुनिया इसी तरह हमारे लिए मुर्दार हो जाए कि कहीं टच भी हो जाए तो स्नान करना पड़े, नाता ही खत्म हो जाए उसके साथ, संबंध ही पूरा हो जाए। और ये बातें तब होगी जब अर्श दिल में बस जाए। और अर्श दिल में बसाने के लिए ही तो मेरे प्रीतम का हुक्म और एक इलम हमारे पास पहुंच गया। धनी जी कह रहे हैं कि ये तीनों एक रूप हो गए, रज्जी, परातम और मेरे खेल का ये तन, ये मोमिन, ये दिल, ये तीनों दिल एक रूप हो गए। तीनों के बीच में कोई अंतर नहीं रह गया। अब शक कहां से रहेगी? अब तो सारी बातें खुल गई।
अब तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं बची कि मन में किसी भी प्रकार की शंका हो जाए, बेशक हो गए। हमारी हुज्जत, अर्श का दावा, ब्रह्म सृष्टि का दावा अब तो सिद्ध हो गया, साबित। अब जब अर्श की तरफ नजर पहुंच जाए, अर्श की न्यामती जब नजरों में बस जाए, अर्श के सुख दिल में बस जाए, तो ये संसार क्या है? ये संसार के सुखों की नाशवंतता का, इसकी क्षण भंगुरता का सारी बातें पता चल जाए कि ये तो पलक का खेल है, आज है कल नहीं रहेंगे। और जो वास्तविक स्वरूप है वो तो हमारा हमेशा का है, कायम है। उसी पल उसके साथ हमारी नजरें जुड़ जाती है, संसार से, सारे सुखों से चाहते खत्म हो जाती है। ये चाहत ही जो हमें संसार की ओर खींच रही है, सारी चाहते खत्म हो जाती। तब तो बस एक ही बात रहेगी, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। ये जागनी अर्श पे दिल मोमिन कहा, ये तो तीनों मिले, तीनों विद आए। इस तरह तीनों एक रूप हो गए, मूल स्वरूप, सपने का स्वरूप और मेरे प्रीतम, तीनों एक रूप हो गए। और भी कहो सो सुनो, मोमिन अर्श से आए उतर। धनी जी कह रहे अब एक और बात भी सुन लो, मोमिन अर्श से आए उतर। जो परातम है उसी की सुरता इस खेल के अंदर आई, इस तन के अंदर आई। अर्श से तो कोई यहाँ पे आ ही नहीं सकता। अर्श की कंकरी उड़ावे 14 तबक। जो अर्श की मूल स्वरूप है वो तो कभी भी यहां नहीं आ सकती। तो आत्माएं कैसे आई? हमने दावा ले लिया कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं, तो ब्रह्म सृष्टि कौन है? ये शरीर ना, ये तो कल मिटने वाला है। ये जीव ना, ये तो निराकार की पैदाइश है। तो अब कौन बचा? मेरी सुरता, जो अर्श से यहाँ पे उतर आए। और ये सुरता संसार के सारे जीवों के ऊपर नहीं है, दिस इज फॉर चूजेबल पर्सन। और इसीलिए धनी ने कहा कि तीनों सृष्टि, इस संसार में 3 सृष्टि, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। यदि सभी जीवों के ऊपर परमधाम की सुरताएं होती तो ये 3 सृष्टियां न होती, फिर तो एक रूपता होती। सारे शास्त्रों ने ये बात कह दी कि 3 सृष्टि तो है ही, जीव, हंस और परमहंस, आम, खास और खासल खास। ये जो खासल खास रूप वो अर्श से आई उतर। जो परातम है उसी की सुरता इस खेल के अंदर किसी एक तन को पकड़कर, पकड़कर माने उस दिल के साथ उस तन के स्वरूप में बैठकर जैसे इस नाशवंत तन का दिल है हमारा अंतःकरण,
हमारा चित्त, और चित्त के अंदर चाहनाओं से भरी हुई हम इस संसार को देख रहे हैं, उसकी मौज कर रहे हैं, लज्जत ले रहे हैं, सुख दुख की अनुभूति कर रहे हैं। अब जो अर्श में परात्म है, उसकी सुरता इस खेल के दिल के साथ, माने कि चित्त के साथ मिल गई। अब इस जीव के चित्त से जो कुछ भी अनुभूति हो रही है, वो सारी अनुभूति अर्श की सुरता के दिल में और उसके माध्यम से परात्म के दिल में, और इस तरह परात्म इस खेल की लज्जत ले रही है। अब जब इस खेल के चित्त में इस इलम से, धनी के हुक्म से प्रियतम की मूरत बस जाएगी, तो वही मूरत परात्म के दिल में बस जाएगी, और परात्म के सामने तो मेरे प्रीतम की मूरत है ही, तुरंत उसके नजरें खुल जाएगी। इतनी सी तो बात है। इत ही बैठे कर जागे धाम, इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। और इस सुख धनी ने हम रूहों के वास्ते लेकर आए। और भी कहूं सो सुनो, मोमिन अर्श से आए उतर। धनी जी कह रहे, अब ये बात भी समझ लो कि आप ही अर्श से यहाँ पे आए हो। इलाम दिया हके अपना, अब इनो जुदे कहिए क्यों कर। और हमें यहाँ पे आकर प्रीतम ने अपना इलम दे दिया। ये इलम हमें ही क्यों मिला? ये थी मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में शक, मैं जानू मौज महबूब की, जो करत ऊपर मोमीन। इतनी मेहर मुझ पर क्यों हुई? ये थी दिल में शक। इस संसार के अंदर इतने करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच में ये सुख मुझे ही क्यों मिला? ये इल्म मुझे ही क्यों मिला? प्रीतम ने मुझे क्यों ढूंढते ढूंढते मेरे घर पर पहुंच गए? क्यों? ये धनी की मौज है, मेरे महबूब का मौज है, जो आप रूह को सुख दे रहे, देता आप मालिक अपनी मर्जी। इस खेल का सुख और अर्श का सुख दोनों प्रीतम मुझे दे रहे। और भी कहूं सो सुनो, मोमिन अर्श से आए उतर। हम रूहें ही अर्श से आई हुई हैं। फुरमान आया इनो पर, अहमद इनो सिरदार। कुरमान इलम, कुरान भी हम रूहों के वास्ते आया, और ए इलम लदुन्नी कुल जम्बानी तारतम ज्ञान भी हम रूहों के वास्ते ही मेरे प्रीतम लेकर आए। फुरमान आया इनों पर, फुरमान मेरे प्रीतम का आदेश, हुक्म, वो हमारे वास्ते हम रूहों के
वास्ते आया। इतना ही नहीं, अहमद इनो सिरदार स्वयं श्यामा जी हमारी सुभान बनकर हमें जगाने के लिए इस खेल के अंदर आ गए। धनी ने बोल दिया, श्यामा जी जाओ अपनी रूहों को बुला कर आओ। बुलाए लाओ तुम रूह अल्लाह, रूहे जो मेरी आशिक। रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। जाओ जाके उनको ये मेरा मैसेज, मेरा संदेश पहुंचा दो। इलम दिया हक के अपना, इलम भी अपना हम रूहों को दे दिया। अब हम कैसे प्रीतम से अपने आप को अलग कह देंगे? अब तो शंका नहीं होनी चाहिए। धनी जी बार बार हमें बेशक करने के लिए ये बात बता रहे कि देख तू मेरी रूह है, इस वास्ते मैं तुझे इतना सुख दे रहा। ये इलम तेरे पास पहुंच गया, मेरे दिल की सारी बातें तेरे पास पहुंच गई। मैं स्वयं उसका सहूर लेकर तेरे पास पहुंच गया। इलम तो दिया, इलम तो को हक के दिया, साहेब दिया सहूर। इलम तो हक ने दे दिया, लेकिन वो ही फिर यहाँ साहेब बनकर आए और सहूर करवाया। जो इलम दिया था उस इलम की बारीकियां तुझे समझा दी। वरना ये बातें समझ में ना आती हमें। प्रीतम के दिल की बातें समझनी, बातें समझ में कैसे आती? तो साहेब बनकर कौन आए? श्यामा जी कह रहे अहमद इनो सिरदार, श्यामा जी तेरी सिरदार बन यहाँ पे आ गई। मेरा ही इलम मेरे हुक्म से तुझे मिला। श्यामा जी इलम भी लेकर आई तो धनी के हुक्म से, धनी ने स्वयं आकर उनको दिया। वरना वो तो भटक गई थी। 40 साल तक इस संसार में बहुत खोजा, कहीं भी कोई निशानी प्राप्त नहीं। और भी कई सालों तक ढूंढती रहती, कुछ भी पता नहीं चलता। तब हार के धनिये बिचारियां, मैं क्यों छोड़ू अपनी अर्धांग। तब वो स्वयं आवे, श्यामा जी को हमारी सिरदार बनाकर अर्श का सारा खजाना उनके माध्यम से हम रूहों तक पहुंचा दिया। और आज भी मेरे प्रीतम ही इस इलम के अंदर बैठकर हमें जगा रहे। चाहे किसी का भी तन का उपयोग कर ले, लेकिन कहलाने वाले मेरे धनी ही, वो ही हमें आकर यहाँ पे जगाते हैं। हक बिना कछुए ना रखे, इनो दुनिया करी मुर्दार। हक बिना कछु ये ना रखे। अब जिसे पहचान हो गई, जिसके दिल में मेरे प्रीतम की सूरत बस गई, हक बिना कछु ये ना रखे। अब उनके दिल में अर्श और मेरे प्रीतम के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। इनो दुनिया करी मुर्दार, दुनिया को मुर्दार समझ लिया। अभी मैंने समझा दी कि दुनिया मुर्दार किस तरह से, कि जिसे टच करने के बाद भी स्नान करना पड़े, जिसके साथ हमारा कोई संबंध ही ना रहे। झूठ की समझ आ जाए। आज हमें झूठ की समझ होने के बावजूद हम उसी झूठ के अंदर लिपट रहे हैं, उसी में रल गए हैं।
पता है कि ये सारा झूठ है, फिर भी मैं खुद ही छूटती नहीं, ये संसार छूटता नहीं, ये संसार की से नजर हटती ही नहीं। जब संसार मुर्दार हो जाए, अपने आप संसार की तरफ से देखने का नजरिया ही बदल जाए। मरने की जरूरत नहीं है, जिंदा रहते हुए भी ये संसार मुर्दा हो जाएगी, दुनिया मुर्दार हो जाएगी, दुनिया की तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा। कब? हक के बिना कछुए ना रखे, जिसे पहचान हो गई, स्वयं की पहचान हो गई, मेरे प्रीतम की पहचान, तब दिल में प्रीतम के सिवा और कोई बात बस ही कैसे सकती है? क्या मेरे अर्श से ज्यादा खूबसूरत ये दुनिया है? क्या मेरे प्रीतम से ज्यादा खूबसूरत ये दुनिया में कोई है? मेरे प्रियतम से ज्यादा प्यार करने वाला इस संसार में कोई है? जब मेरे प्रीतम के प्यार की पहचान हो जाती है, उनकी आशिक की समझ में आ जाती है, अर्श की नियामतें जब दिल में बस जाती है, तो अपने आप दुनिया मुर्दार हो जाती, संसार की सारी चाहते उसी पल खत्म हो जाती। जागना क्या है? यही तो जागना है। चाहते खत्म हो जाए, दुनिया मुर्दार हो जाए, मेरे प्रीतम का स्वरूप दिल में बस जाए, ये जागनी हो गई। जागनी इससे अधिक और क्या है? परातम फरामोशी से जागृत हो जाए, फरामोशी टूट जाए, प्रीतम के संग उस लीला में डूब जाना, यही तो जागनी। और संसार तुरंत ही मुर्दार हो जाए, संसार की तरफ देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाएगा। बस एक प्रीतम के सिवा और कोई बात दिल में नहीं रही, एक हक को दिल में रखकर उड़ाए 14 तबक, प्रीतम को दिल में बसाकर 14 तबक, 14 ब्रह्मांड की सारी बातें उड़ जाएगी, चाहते खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही प्रीतम को दिल में बसाकर इस संसार को मुर्दार करके, संसार की चाहतों को खत्म करके, प्रीतम के स्वरूप में मस्त होने वाली, प्रीतम के इश्क में डूबने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इनो दुनिया करी मुर्दार, इनो दुनिया करी